किष्किंधा से जय हनुमान। दो 2024 में जीत का शंखनाद। हनुमान जयंती का शुभ संयोग। तीसरी बार मोदी का राजयोग। सियासत का भक्ति पथ। सियासत के भक्ति पथ में आज बात होगी परम भक्त हनुमान की, जिनके बिना राम का नाम अधूरा है, जिनके बिना लंका विजय अधूरी मानी जाती है। जो संकट हरते हैं तो दंड भी देते हैं। एक तरफ देश में लोकतंत्र के उत्साह का माहौल है, तो दूसरी तरफ हनुमान जयंती को लेकर करोड़ों राम भक्तों में उत्साह है। राम की भक्ति में वोट की कितनी शक्ति है, सनातन का संकल्प जीत की कितनी बड़ी गारंटी है, और आखिर मोदी के राम पथ से विजय पथ कैसे सुनिश्चित होगा, आज सियासत के भक्ति पथ के इस एपिसोड में हम जानेंगे। ये उद्घोष इस बात का प्रतीक है कि इस बार का चुनाव सनातन की अनदेखी नहीं कर पाएगा, इसलिए मोदी और बीजेपी के धुर विरोधी भी सनातन की धुन में मगन है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, वो पावन धरती जो राम नाम में रमी हुई है। एक तरफ राम नगरी अयोध्या, जहां राम लला के भव्य राम मंदिर में सनातन की धर्म ध्वजा लहरा रही है, वो पावन धाम जहां राम लला विराजमान है, तो राम के परम भक्त हनुमान का दिव्य धाम भी है। इस मंदिर का नाम है हनुमानगढ़ी। तो दूसरी तरफ दक्षिण में है हम्पी, यानी कि त्रेता युग का किष्किंधा। प्राचीन काल की जिस किष्किंधा नगरी का जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी है, यहीं पर है अंजनी पर्वत, जहां पर पवन सुत हनुमान का जन्म हुआ था। सरयू नदी के तट पर बसी ये वो पावन धरा है, जहां साक्षात बसते हैं प्रभु श्री राम। राम के भव्य मंदिर से महज चंद कदम दूर उनके सबसे बड़े भक्त विराजमान हैं। राम के परम भक्त पवन पुत्र केसरी नंदन हनुमान। अयोध्या का वो मंदिर जहां रामलला के दर्शन से पहले मत्था टेका जाता है, और वो पावन स्थान है हनुमानगढ़ी, यानी बजरंग बली का पावन धाम। शास्त्रों में कहा गया है, राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारी। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। हिंदू धर्म में राम भक्त बजरंगबली को 7 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है, यानी वे कलयुग में भी जीवित हैं। हनुमान को कलयुग का देवता कहा जाता है। साथ ही मान्यता है कि बल, बुद्धि और विद्या देने वाले हनुमान जी के सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से भक्तों के हर बिगड़े काम बन जाते हैं। हनुमान जयंती के पावन मौके पर भी राम भक्त और हनुमान भक्त अपने आराध्य की जय जयकार कर रहे हैं। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह पूरे देश ने पहली रामनवमी बड़े धूमधाम से मनाई गई, और गर्भगृह में विराजमान रामलला की मूर्ति के माथे पर सूर्य तिलक किया गया। रामलला के सूर्य तिलक का अद्भुत दृश्य पूरी दुनिया ने देखा। ठीक वैसे ही ये राम के परम भक्त हनुमान की जयंती भी खास होने वाली है।
अयोध्या में राम मंदिर में गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली हनुमान जयंती है। हर साल रामनवमी के 6 दिन बाद चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसे में इस दिन हनुमान जयंती का होना बहुत शुभ माना जा रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार के ही दिन बजरंगबली का जन्म हुआ था। इसी वजह से उनकी पूजा के लिए ये दिन समर्पित होता है। यही कारण है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत करने से जीवन के सभी प्रकार के कष्ट और संकट दूर होते हैं। हनुमान जयंती का दिन हनुमान भक्तों के साथ ही राम भक्तों के लिए भी खास दिन होता है, क्योंकि हनुमान जी तो स्वयं राम जी के परम और प्रिय भक्त थे। इस शुभ दिन पर धूमधाम से बजरंगबली का जन्मोत्सव मनाया जाता है। विष्णु के 7वें अवतार राम है तो शिव के 11वें रुद्रावतार हनुमान है। विष्णु जी के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म धरती लोक पर असुरों के संहार के लिए मानव रूप में हुआ, लेकिन इससे शिव जी चिंतित हो गए और राम जी की सहायता के लिए उन्होंने स्वयं हनुमान जी के रूप में जन्म लेकर राम जी की सहायता की। तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में लिखा है, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। अर्थात राम जी सबके बिगड़े कार्य बनाते हैं, लेकिन हनुमान जी उनके काम बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म प्रभु श्री राम की सहायता और बिगड़े काम बनाने के लिए हुआ। अयोध्या धाम हनुमान गढ़ी के दर्शन, जहां आज भी प्रभु श्री राम के ध्यान में मग्न है मारुति नंदन। बजरंगबली के प्रधान पीठ हनुमान गढ़ी के प्रति जनमानस में अगाध आस्था है। देश विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग यहां दर्शन करने पहुंचते हैं। बजरंगबली की पीठ हनुमानगढ़ी में जनमानस की प्रगाढ़ आस्था है। देश विदेश से लोग यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इस बात की जानकारी रखते हैं कि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने हनुमानगढ़ी को बनवाया था और इसके पीछे भी सद्भाव की एक बहुत रोचक कहानी है। दरअसल बाबा अभय राम ने नवाब शुजा-उद-दौला के शहजादे की जान बचाई थी और उसके बाद नवाब की लाख मिन्नतों के बाद बाबा अभय राम ने हनुमानगढ़ी बनवाने का प्रस्ताव रखा, जिसे नवाब ने स्वीकार कर लिया। हनुमानगढ़ी ये वो मंदिर है जिसे भगवान राम ने लंका से लौटने के बाद अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए दे दिया था। राम जी ने हनुमान जी को जब ये मंदिर दिया था, तब उन्होंने कहा था कि जब भी कोई भक्त अयोध्या आएंगे तब वो सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे। इस बात का वर्णन हमारे अथर्ववेद में है। हनुमानगढ़ी भगवान राम के परम भक्त श्री हनुमान का प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर अयोध्या नगर के बीच स्थित है। इस मंदिर को लेकर भक्तों की मान्यता है कि हनुमान यहाँ हर समय एक कोतवाल की भांति अपने भक्तों की रक्षा हेतु इस धाम में विराजमान है। पवन पुत्र का ये मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। अयोध्या का हनुमानगढ़ी त्रेता युग से विद्यमान है। माना जाता है कि हनुमान जी यहाँ हर वक्त मौजूद रहते हैं। हनुमानगढ़ी में मंदिर तक पहुँचने के लिए भक्तों को 76 सीढ़ियों का रास्ता तय करना पड़ता है। कहा जाता है कि ये सीढ़ियाँ उन्हें बजरंगबली के माध्यम से श्री राम के शरण में ले जाती है। इन सीढ़ियों को चढ़ते समय यदि कोई भक्त हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ कर लेता है तो उसके जीवन की तमाम मुश्किलें पवन सुत हनुमान हर लेते हैं। सर्व भय मुक्त कर आजीवन शक्ति संपन्न रहने का वरदान देते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के पास इन गलियों में न जाने कितने छोटे बड़े मंदिर मौजूद हैं। सैकड़ों वर्ष पुराने इन मंदिरों में अद्वितीय शैली नजर आती है। एक तरफ जहां पर देश और दुनिया से श्रद्धालुओं के पहुंचने का यहां पर सिलसिला लगातार जारी रहता है, तो यहीं पर मुस्लिम महिलाएं पीढ़ी दर पीढ़ी न जाने कितने सालों से प्रभु श्री राम और हनुमान मंदिर के लिए श्रद्धा सुमन यानी कि फूल की मालाएं बनाती हैं। ये तस्वीरें युगों युगों तक आंखों में तैरती रहेंगी। अयोध्या में एक ऐसा अध्याय लिखा गया जिसका युगों युगों से इंतजार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राम मंदिर के गर्भगृह में 22 जनवरी को पूजा अनुष्ठान किया तो ये माना जाने लगा कि 2024 के महासमर में सारे हिंदुओं का वोट बैंक बीजेपी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। अयोध्या 2024 में चुनाव का पावर सेंटर बन गया है। सत्ताधारी एनडीए की अगुवाई कर रही बीजेपी का एजेंडा सेट है और टारगेट फिक्स।
बीजेपी ने अब की बार 400 पार सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। पार्टी का टारगेट लोकसभा चुनाव में वोट शेयर 50% के पार और एनडीए की सीटों की संख्या 543 सीटों के चुनाव में 400 के पार पहुंचाने की है। तो इसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं? पार्टी के तरकश में कौन कौन से वो तीर हैं जिनके सहारे वो ये लक्ष्य भेदने का भरोसा जता रही है? क्या सनातन के वोट बैंक से ही 400 सीटों का विजय मार्ग प्रशस्त होगा? अयोध्या के राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के साथ ही दक्षिण के किष्किंधा का इस चुनाव में महत्व क्या है, वो भी समझना होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। दक्षिण की रणनीति का एक ऐसा स्थान जो वर्तमान में हम्पी के नाम से जाना जाता है, संगी कंचन बरन, जो त्रेता युग का किष्किंधा कहा जाता था। कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में किष्किंधा को लेकर एक पूरा का पूरा कांड है। विद्वान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। यानी ये स्थान राम कथा में तो महत्वपूर्ण है, लेकिन आज मौजूदा वक्त में राजनीति में भी इसकी उतनी ही अहमियत है। हम अयोध्या से लेकर प्रयागराज और चित्रकूट और फिर बेलगावी तक की अपनी सियासत की रामपथ की यात्रा में हमने ये बताने का प्रयास किया था कि जब प्रधानमंत्री मोदी रामराज और राम राज्य का अपना वादा दोहराते हैं तो वो सिर्फ वादा नहीं करते, खुद भी राम के प्रतीकों, उनके संदेशों और उनके बताए रास्तों पर चलते हैं। यही उनकी राजनीति का अहम संदेश भी है और हम्पी यानी किष्किंधा इसका सबसे प्रमुख किरदार है, क्योंकि यहीं राम और हनुमान की पहली भेंट हुई थी। लंका विजय से पहले यहीं राम ने पक्के मित्र बनाए थे और संधियां हुई थी। श्री राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया, तो वहीं सुग्रीव ने लंका अभियान के लिए पूरी वानर सेना उनके साथ कर दी थी। प्राचीन काल की किष्किंधा का जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी है। यहीं पर है अंजनी पर्वत, जहां पवन सुत हनुमान का जन्म हुआ, और दूसरा है ब्रह्म सरोवर, जो काफी पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड में केवल 4 सरोवर बनाए और ये उनमें से एक है। कहा जाता है कि ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से पापों से मुक्ति के साथ ही सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो ऋषिमुख पर्वत जहां श्री राम ने बाली का वध किया। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आदर्शों का प्रतीक है ये हम्पी। जब माता सीता का रावण ने हरण किया, तब राम लक्ष्मण सीता की खोज में वानर राज सुग्रीव से मिले और सुग्रीव ने किष्किंधा में ही माता सीता को खोजने की शपथ ली थी। किष्किंधा मित्रता, बंधुत्व, समता और नेतृत्व की अनूठी दास्तां है, जहां राम न सिर्फ मित्रता के मायने समझाते हैं, बल्कि एक आदर्श नेता की तरह हर एक की क्षमता, उसकी काबिलियत का भरपूर इस्तेमाल भी करते हैं। फिर चाहे वो नल नील को मिला वरदान हो, हनुमान का बल हो या फिर जामवंत का अनुभव, ठीक उन्हीं के रास्तों पर चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी किष्किंधा यानी दक्षिण के महत्वपूर्ण गढ़ कर्नाटक को अपने विजय अभियान के लिए चुना है। कर्नाटक में जहां बीजेपी जेडीएस के साथ गठबंधन में है, तो वहीं आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण सच्चे साथी की तरह उनके साथ हैं। और जब मित्र साथ हो तो विजय ज्यादा दूर नहीं होती। एनडीए को 400 पार कराने के लिए
भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। जैसे प्रभु श्री राम ने लंका विजय के लिए वानर सेना को अपने साथ जोड़ा, उसी तरह पीएम मोदी दक्कन में कमल खिलाने के लिए दूसरे साथियों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। 2024 के इस सियासी समर में ये बहुत अहम रहने वाला है। जेडीएस से गठबंधन और पीएम मोदी की रणनीति को समझना होगा, क्योंकि तभी 400 पार का संकल्प पूरा हो सकता है। कर्नाटक की 28 सीटों पर कांग्रेस और एनडीए आमने सामने है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जनता दल सेक्युलर से समझौता किया है। इस बार बीजेपी कर्नाटक में 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जेडीएस को 3 सीटें दी गई हैं। राज्य में मुकाबला कांग्रेस और एनडीए के बीच है। 2024 की लड़ाई में अगर इतिहास रचना है तो दक्षिण में शानदार प्रदर्शन करना होगा। पीएम मोदी का दक्षिण पथ कई मायनों में खास है। बीजेपी के सामने चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन हर चुनौतियों से पार पाने के लिए मोदी की पार्टी के पास प्लान सेट है। मोदी के सामने है 27 दलों का इंडिया गठबंधन, जिसके लिए 2024 का चुनाव अब तक का सबसे मुश्किल हो सकता है, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है। वहीं बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। संगठनात्मक तौर पर भी बीजेपी खुद को और मजबूत कर रही है। चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विकसित भारत के लिए 400 पार। सोचिए, किष्किंधा में अगर राम को हनुमान न मिलते तो फिर समुद्र लांघ कर लंका कौन जाता, माता सीता का पता कौन लगाता और लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी कौन लाता। जिस तरह हनुमान राम काज के लिए न सिर्फ आतुर है, बल्कि राम के सोचने से पहले ही उसे पूरा भी कर देते हैं। उसी तरह पीएम मोदी को दक्षिण में अन्नामलाई मिले हैं। वो आज पीएम मोदी के हनुमान की तरह वो न सिर्फ डीएमके के गढ़ में सेंध लगा रहे हैं, बल्कि समंदर की तरह पूरा तमिलनाडु नाप रहे हैं। और उनकी मौजूदगी ने तमिलनाडु में एक तरफ जहां बीजेपी के लगभग शून्य हो चुके काडर में एक नई ऊर्जा फूकी है। तो वही विपक्षी खेमे में खलबली भी मचाई है। अन्नामलाई 2024 के लोकसभा चुनावों में तमिलनाडु में बीजेपी के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। पीएम मोदी की मौजूदगी में तमिलनाडु में अन्नामलाई की एन मन एन मक्कल यात्रा संपन्न हुआ। इसी एक घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अन्नामलाई ने पार्टी के भीतर अपनी पहचान किस हद तक मजबूत कर ली है। और तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके और हाल तक बीजेपी के साथ रहे एआईएडीएमके के नेताओं के माथे पर सिकन ला दी है। दक्षिण यात्रा का रामायण से क्या कनेक्शन है, उसे भी समझना होगा। सियासत के भक्ति पथ में मोदी की शक्ति साधना है, सनातन का वोट बैंक है और यही दक्षिण विजय में रामबाण साबित होगा। अगर पीएम मोदी को 400 का मिशन हासिल करना है तो सबसे ज्यादा जोर दक्षिण भारत में लगाना होगा, साउथ इंडिया में, जहां लोकसभा की 130 सीटें हैं। बीजेपी लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में हैट्रिक का लक्ष्य कैसे पूरा करेगी। बीजेपी को बखूबी पता है कि लक्ष्य आसान नहीं है, लेकिन मोदी की अगुवाई में पार्टी धीरे धीरे दक्षिण में भी अपनी पैठ बढ़ा रही है। बीजेपी के साउथ के मिशन 50 फॉर्मूले के धरातल पर उतारने का जिम्मा पीएम मोदी ने खुद संभाल रखा है, जिसके लिए दक्षिण के राज्यों में प्रचार कर रहे हैं और विकास की कई योजनाएं शुरू कर रहे हैं। बात सिर्फ हिंदू आस्था के स्थलों के विकास और बदलती तस्वीर की नहीं है,
बल्कि नीति और नियत की भी है। बात सबका साथ सबका विकास के संकल्प की है। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सनातन का सबसे बड़ा समागम 2024 के चुनाव के लिए बहुत काम आने वाला है। बीजेपी को अगर 400 के लक्ष्य को हासिल करना है तो साउथ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। दक्षिण भारत में कर्नाटक में बीजेपी का बड़ा जनाधार रहा है और तमिलनाडु और केरल ये 2 राज्य हैं जहां बीजेपी को लग रहा है कि वो पैर जमा सकती है। यानी पीएम मोदी ने लाइन साफ कर दी है और लाइन ये कि उन्हें पिछले 10 सालों में किए गए कामों पर पूरा भरोसा है और अगर वो हर मंच से 400 पार का नारा दे रहे हैं और उसके पीछे जनता के इसी भरोसे का दम है। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। हिंदी पट्टी के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी पहले ही काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। करीब आधा दर्जन राज्य तो ऐसे हैं जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, यानी यहां से सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है।